Hello, my dear students. Today we will discuss about the important questions regarding Unit 3 and Unit 4 of manufacturing process. So हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और किन क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट वेटेज रहेगी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में. ठीक है, तो आप पेन पेंसिल लेके बैठिए या अपनी नोटबुक ले लीजिए या जिस टेक्स्ट बुक जो है आपकी उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताऊँगा आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं और उसके बाद उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट वो क्वेश्चंस आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं बिकॉज वहाँ से आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी. ठीक है, आप लोगों ने पेन पेंसिल ले लिया तो स्टार्ट करें. चलो ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है यूनिट 3 और यूनिट 4 जो आपकी फोर्जिंग है और इसमें शीट मेटल आता है और यूनिट जो 4 है आपकी उसमें आपकी पाउडर मेटलर्जी और प्लास्टिक्स हैं. तो पहले यूनिट 3 के पोर्शंस को हम देखेंगे कि यूनिट 3 के अंदर से आपके पास क्या क्या आएगा. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है जो हमेशा आता है चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो या आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, तो उसमें आता है व्हाट इज़ हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल या व्हाट इज़ हॉट वर्किंग प्रोसेस, व्हाट इज़ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. इस क्वेश्चन को दो तरीके से बोलता है, या तो ये सब्जेक्टिव की फॉर्म में आएगा. नेक्स्ट आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से प्रिपेयर करें. अगर आपको डिफरेंस नोट करना है तो आपके एटलीस्ट 7 to 8 जो हैं आप इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो हैं वो नोट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर और उसी फॉर्म में आपको लिखना है अगर डिफरेंस पूछा है तो. अगर उसने पूछा व्हाट इज़ हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस ऑफ मेटल, तब आपको करना है पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर पहले एक पैराग्राफ लिखेंगे हॉट वर्किंग का, देन आप कोल्ड वर्किंग का एक पैराग्राफ लिखेंगे और उसके अंदर दोनों के मेरिट डिमेरिट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मेटल प्रॉपर्टीज़ इसकी. ठीक है, मेटल जो कंजप्शंस हैं आपकी वो सारी की सारी चीज़ आप इसमें डिस्कस करेंगे. प्लस इसके अंदर जो वर्किंग जो प्रोसेस होगा आपका वो भी आप डिस्कस करेंगे, वर्किंग प्रोसेस भी आप डिस्कस करेंगे. क्लियर, तब जाके ये क्वेश्चन पूरा होगा. क्लियर. और दूसरी चीज़ क्या है, अगर इसके अंदर आपको डायग्राम आता है तो आप डायग्राम भी बनाएंगे क्योंकि डायग्राम्स की वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और आपका जो कंटेंट है वो रिच हो जाएगा. क्लियर. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आपको ये याद रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे डायग्राम बन सकता है, अगर आपकी बुक में वो डायग्राम दे रखा है तो प्लीज़ आप डायग्राम बनाएं बिकॉज वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट जो है इसका व्हाट इज़ फॉर्जिंग प्रोसेस, व्हाट इज़ फॉर्जिंग मेटल प्रोसेस. ठीक है, तो उसमें दो तरीके से आपका ओपन डाई और क्लोज डाई फॉर्जिंग प्रोसेस होता है आपका. ठीक है, ओपन डाई एंड क्लोज डाई फॉर्जिंग प्रोसेस होता है. तो फॉर्जिंग क्या होता है, फॉर्जिंग में बस बेसिकली ये करते हैं कि जो मेटल होता है हम उसको क्या करते हैं एक हाई टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक हम उसको हीट करते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं उसको फोर्स अप्लाई करते हैं एक साइड से सो दैट जो भी हमें रिक्वायर्ड शेप चाहिए वो शेप हमें मिल जाए. ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्जिंग प्रोसेस. अब फॉर्जिंग प्रोसेस में कई टाइप के आपकी फॉर्जिंग्स होती हैं. ठीक है, ओपन डाई, क्लोज डाई. ठीक है, स्मिथ फॉर्जिंग नोट कर लो, स्मिथ फॉर्जिंग हो गया आपका. ठीक है, ड्रॉप फॉर्जिंग हो गया आपका. क्लियर, आपका प्रेस फॉर्जिंग है, आपका मशीन फॉर्जिंग आपका है एंड आपका फॉर्जिंग डिफेक्ट्स आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, कि कई बार क्या होता है फॉर्जिंग डिफेक्ट्स भी पूछ लेता है तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको. ड्रॉप फॉर्जिंग, डाई डिफेक्ट्स, अपसेट फॉर्जिंग. ठीक है, अपसेट फॉर्जिंग भी होता है, ये सब चीज़ें. ठीक है, अब यहाँ पे ओपन डाई और क्लोज डाई के अंदर डायग्राम आता है तो ये आपको ज़रूर बनाना है. क्लियर. उसके बाद क्या है टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग ऑपरेशंस. ठीक है, कितने टाइप की फॉर्जिंग ऑपरेशंस होते हैं या कितने टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो रोलिंग ऑफ मेटल, रोलिंग के फॉर्म में कर सकते हैं. रॉड एंड वायर ड्राइंग, ये ड्राइंग ऑपरेशन बहुत बार आता है आपका. ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, ये ऑपरेशन बहुत बार आता है. ठीक है, ट्यूब ड्राइंग ऑपरेशन क्या होता है जिसमें हम ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. क्लियर. तो इस तरीके से हमारा अब यहाँ पे क्या देखो रोलिंग के अंदर भी आपका डायग्राम है, रॉड एंड वायर के अंदर भी आपका डायग्राम है और ट्यूब के अंदर भी डायग्राम. तो डायग्राम्स आपको बहुत ज़्यादा लेबल डायग्राम बना, लेबल का मतलब आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, कौन सा आपने पार्ट बनाया उसको लेबल करना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा नीट एंड क्लीन पेंसिल से. ओके, देन आपका है व्हाट इज शीट. शीट क्या होता है, अब यहाँ पे व्हाट इज शीट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने लिख दिया कि भाई वो 2D होती है शीट, दिस इज शीट. नो, आपको इसकी स्पेसिफिकेशन लिखनी है कि शीट की जो अगर हम शीट बोलते हैं तो उसकी मिनिमम कितनी थिकनेस के बाद हम एक चीज़ को शीट बोलते हैं. ठीक है, या प्लेट बोलते हैं. प्लेट की थिकनेस अलग होती है, शीट की अलग होती है.
ठीक है, तो वो वहाँ पे। और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस इन शीट मेटल ऑपरेशन, तो शीट मेटल शॉप के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन एक शीट के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारे ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से आप उसके ऑपरेशंस को कर सकते हैं। क्लियर, तो वो देखना हमें, जैसे आपका बेंडिंग है, ट्रिमिंग है, शेयरिंग है, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने नोट किया था, जैसे आपका शेयरिंग ऑपरेशन है। क्लियर, शेयरिंग ऑपरेशन क्या होता है आपका, ठीक है। बेंडिंग ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म करेंगे शीट के ऊपर, ड्राइंग ऑपरेशन क्या होता है आपका, स्ट्रेच फॉर्मिंग क्या होता है आपका, मेटल स्पिनिंग क्या होता है आपका, ठीक है। आपके यूटेंसिल्स बनते हैं या आउटर बॉडी आप किसी इक्विपमेंट की बनाने हैं, जैसे आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम होता है शीट मेटल का। फैब्रिकेशन का जितना भी काम होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है शीट मेटल का। तो वहाँ पे जो सारे के सारे ऑपरेशन करने होते हैं, शेयरिंग है, ट्रिमिंग है, ये सारे ऑपरेशन करते हैं। क्लियर, तो जो जो ऑपरेशन मैंने आपको हाईलाइट किए हैं या बताए हैं, आप उनको याद कर लेंगे एक बार, ठीक है। क्योंकि वो ये जो जो क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आने की। जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे आ जाएंगे, बट यहाँ से आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। क्लियर, देन आपका है व्हाट इज़ पाउडर मेटलर्जी। भाई पाउडर मेटलर्जी होता है क्या, सबसे पहले तो व्हाट इज़ पाउडर, देन व्हाट इज़ पाउडर मेटलर्जी, ठीक है। अब पाउडर मेटलर्जी आपको पता है और पाउडर पता है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि पाउडर मेटलर्जी बेसिकली होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या इससे आप इक्विपमेंट बना सकते हैं, मतलब ऐसा क्या फॉर्म है कि हम मेटल्स को छोड़ के पाउडर के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे बड़ी पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या है कि अगर पाउडर की फॉर्म में ले रहे हैं तो इट मीन्स हम मिक्सिंग ईजिली कर सकते हैं, कंपोजिट्स हम ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट मेटल्स से मिल रही थी हमें, वो हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पाउडर प्रोडक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कैसे करोगे, ऑटोमाइजेशन क्या होता है आपका, ठीक है, कैसे पाउडर बनाओगे आप, क्लियर, वो सारा का सारा करना पड़ेगा हमें। मिक्सिंग और ब्लेंडिंग एक ही चीज़ है, ठीक है। कॉम्पैक्टिंग, सिंटरिंग, फिर आपका आता है सेकेंडरी ऑपरेशंस। सेकेंडरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, सेकेंडरी ऑपरेशंस क्या होते हैं भाई, बताओ, कोई बताएगा मेरे को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सेकेंडरी ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं आपके, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ आपको सेकेंडरी ऑपरेशंस कौन से होते हैं। सेकेंडरी ऑपरेशन होते हैं आपके रीप्रेसिंग, सेकेंडरी ऑपरेशन में रीप्रेसिंग, ठीक है, साइजिंग, कॉइनिंग, हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, नोट कर लो, इनफिल्ट्रेशन, इम्प्रिग्नेशन, ये सारे के सारे सेकेंडरी ऑपरेशंस में आते हैं हमारे पाउडर मेटलर्जी के। बट हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ के या जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में क्या होता है, सिर्फ यहाँ तक ही होता है। आपको ये पता भाई, एक तो पाउडर प्रोडक्शन आपको पता होनी चाहिए कैसे बनाओगे, ऑटोमाइजेशन करके बनाएंगे आप, ठीक है, या उसको ग्राइंडिंग कर रहे हैं आप, कैसे बनाएंगे। फिर आपका ब्लेंडिंग पता होना चाहिए, कॉम्पैक्टिंग और सिंटरिंग, ये जो 4 ऑपरेशन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप सेकेंडरी में जाते हैं तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। क्लियर है, देन इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा प्लास्टिक, कि भाई प्लास्टिक क्या है बेसिकली, क्यों भाई प्लास्टिक इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता है प्लास्टिक के बगैर भी रह नहीं सकते हम लोग, और प्लास्टिक के साथ रहना तो आपको पता ही है इन्वायरमेंट को कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रखी है आजकल, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हम इसको, ठीक है। तो सबसे पहले प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर कितना कर सकता है, ठीक है, आप उसको रीयूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या सिंगल यूज़ प्लास्टिक है आपका या मल्टी यूज़ आपका, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है आपका, ठीक है, थर्मोसेटिंग क्या आपका, थर्मोफॉर्मिंग प्लास्टिक क्या आपका, थर्मोसेट्स क्या होता है, ये जो थर्मो है ना, ये सारा पता होना चाहिए आपको। क्लियर, ब्लेंडिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है, कैसे बेंडिंग करेंगे आप, कितने टेम्परेचर बेंड करेंगे, ठीक है, कौन से मशीन्स यूज़ करेंगे, इक्विपमेंट कौन से यूज़ करेंगे, ठीक है, वो सब चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ पे इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है, एक तो ये थी आपकी, नोट कर लो इसको आप, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, थर्मोफॉर्मिंग, थर्मोसेट्स। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है इस चैप्टर के अंदर प्लास्टिक्स में, मोल्डिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। इसके अंदर आपका इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है, मैक्सिमम जो प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, इक्विपमेंट हैं, कंटेनर्स हैं, क्यूबिकल्स, जो भी चीज़ बन रही है आपकी इंजेक्शन मोल्डिंग से बन रही है। ब्लो मोल्डिंग क्या होता है आपका भाई, ठीक है, ब्लो मोल्डिंग से आप कैसे बनाते हैं, ठीक है, सर्कुलर कोई चीज़ है, होलो जो चीज़ है उसको बना रहे हैं आप, ठीक है। रोटेशनल मोल्डिंग क्या होता है आपका, ठीक है, रोटेशनल ड्रम लगे हुए हैं, रोलर लगे हुए हैं, उसके बीच के अंदर क्या करा है, रोलर में आपने प्लास्टिक डाला हुआ है और फिर वो रोटेट करा है, फिर जो आपका जो रोलर है आपका, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल जो शेप है आपकी वो अटेन करेगा। फिल्म फॉर्मिंग क्या होता है आपका, ठीक है,
एक्सट्रूजन मोल्डिंग क्या होता है आपका। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आपको कमेंट बनानी ही पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप प्लास्टिक्स को करो तो आपको ये 2 सेक्शन तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने हैं, ठीक है। एक तो ये मोल्डिंग वाला और दूसरा आपका ये थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोफॉर्मिंग क्या होता है, थर्मोसेस्ट क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से पेपर कर पाओगे, ठीक है। तो इतना जो ये ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके सिलेबस में अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज कोई क्वेश्चन पेपर कोई और बनाता है। हम सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उसके बेस के ऊपर हमने एक मतलब डीप हमने जो एक गैस हमने लगा के दिया है कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जनरली यहीं से आएगा। आप देखना जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप चेक कर लेना कि यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा। और प्लीज़ कितना परसेंट आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सो दैट जो आपके जूनियर्स हैं, जो भी एग्ज़ाम्स नए देंगे बच्चे, तो उसको उस टॉपिक को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लेक्चर को लीव करने से पहले आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।